जय श्री राम। नमस्ते। मैं अरुण पंडित, एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस जातक का जन्म 20 मई 1995 में हुआ है। जन्म समय 2:30 AM। जन्म स्थान मुंबई। अब इस कुंडली में जो शनि है ससयोग बनाए हुए हैं। ससयोग शनि अपने ही भाव में अर्थात केंद्र में बैठे हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं। ससयोग बना हुआ है जो पंच महापुरुष योग में आता है। इस बनने के कारण जो है न्यायप्रिय रहते हैं और बड़ा काम करते हैं, जैसे लोहा, जमीन, समाज, मकान, यह सब का कार्य अच्छा करेंगे। या शनि पाप ग्रह है तो कुछ नशा का कार्य कर सकते हैं या 2 नंबर का कार्य कर सकते हैं। इस जातक का कार्य है। और इसमें यह भी होता है न्यायप्रिय का भी कार्य कर सकते हैं, जिससे यह जातक अभी इस समय मुंबई में न्यायप्रिय अर्थात इसमें ईमानदार तो है लेकिन व्यवसाय करते हैं और एक स्थान पर नहीं। जैसे कि शनि का प्रभाव जानते हैं कि समाज होता है, अर्थात वह जो कार्य करता है जातक वह एक स्थान से नहीं समाज से जुड़ा हुआ है और एक एक स्थान पर अलग अलग जाकर के व्यवसाय करते हैं। दूसरे भाव में धन भाव का स्वामी है। धन भाव का स्वामी जो है बृहस्पति गुरु कर्म के भाव में आ गए हैं, जिसके कारण इनका धन जो है कर्म से आएगा। या 10वां भाव पिता का भी भाव कहते हैं। पिता का पैतृक संपत्ति भी मिल सकता है। तीसरा जो है धन भाव के स्वामी, जैसे धन भाव के स्वामी हो गए गुरु और दूसरे भाव के स्वामी को धन भाव कहते हैं। दूसरे भाव को धन भाव कहते हैं। दूसरे भाव और 11वें भाव के स्वामी, जहाँ पर 11 लिखा हुआ है वहाँ पर पहला भाव है। दूसरा भाव जहाँ पर 12 लिखा हुआ है वह दूसरा भाव हो गया। और जहाँ पर 9 लिखा हुआ है वहाँ पर 11वां भाव है। 11वां भाव को लाभेश कहते हैं, जो कि रोज का इनकम आता है उसे कहते हैं। अब यहाँ पर लाभेश और धनेश एक ही स्थान पर बैठे हैं 10वें भाव में, तो व्यवसाय और धन भाव के स्वामी अर्थात लाभेश और धन भाव स्वामी एक स्थान पर होने के कारण जैसे व्यवसायी होगा लड़का जो है नौकरी में कम रुचि रखेगा और व्यवसाय में ज़्यादा रुचि रहेगा। और धन भाव का स्वामी जो है धन भाव का स्वामी जो गुरु हैं, गुरु का 5वां दृष्टि धन भाव पर ही आ रहा है। 5वां दृष्टि धन भाव पर होने के कारण धनवान योग बना हुआ है। कहीं से भी अगर गुरु का दृष्टि धन भाव पर पड़ते हैं या धन भाव में गुरु रहते हैं बृहस्पति, तो समझ लीजिए कि धन योग बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर धन भाव का स्वामी अपने ही भाव को देख रहा है, तो इसलिए धनवान योग बना हुआ है। तो इसका प्रभाव कब रहेगा? जब गुरु का महादशा अंतरदशा आएगा उस समय ज़्यादा रहेगा। शुक्र जो है केतु के साथ में बैठे हैं तीसरे भाव में, तो शुक्र के साथ में अगर मंगल, केतु, सूर्य, शनि ये सब बैठ जाते हैं तो शुक्र का मतलब कि जो काम होता है अर्थात जो विपरीत लिंगी होते हैं उससे आकर्षण ज़्यादा रहता है। इसमें शुक्र केतु भी इसमें एक साथ में हो गए हैं तो विपरीत लिंगी आकर्षण बन गया है। केतु तीसरे भाव में हो गए हैं तो इसीलिए जो है पराक्रमी, मेहनती होंगे, अधिक मेहनत करेंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। तीसरे भाव से छोटा भाई या बहन देखा जाता है, तो तीसरे भाव के स्वामी मंगल हो गए। मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी मंगल हो गए। मंगल 7वें भाव में बैठे हैं, उस पर शनि का दृष्टि है और अंश भी कम है, 3 अंश है, तो इसीलिए शनि की दृष्टि होने के कारण और केतु का दृष्टि मंगल पर होने के कारण इनसे छोटा भाई या बहन नहीं रहेगा, अभी तो खंडित हो जाएगा, जैसा कि ये सबसे छोटे भाई हैं। और
तीसरे भाव के स्वामी जो है जहाँ पर बैठे हैं तो मंगल दोष हो गया है। सातवें भाव में बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि तीसरे भाव का स्वामी ही बैठेंगे तभी मंगल दोष होगा। मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें में भाव में बैठते हैं तो मंगल दोष होता है। तो इसमें सातवें भाव में मंगल बैठे हैं तो मंगल दोष रहेगा। चौथे भाव के स्वामी शुक्र, वृषभ राशि है, चौथे भाव में अपने भाव से 12वें भाव में बैठ गए हैं। इसीलिए जब भी समय आएगा शुक्र का, तो कोई भी अगर अपने राशि से कोई भी उसका स्वामी 12वें अपने से 12वें बैठ जाता है तो दूरी करता है या विवाद कराता है। तो यहाँ पर जो है इनका जब शुक्र का अंतर्दशा आया था तो उस समय ये 1 साल या कुछ महीने के लिए, जब तक शुक्र का अंतर्दशा था उस समय यह दिल्ली में थे और वह भी अपने घर से रुष्ट होकर के। क्यों रुष्ट हुए थे? क्योंकि मकान भी देखा जाता है चौथे भाव से, तो मकान भाव के स्वामी जब शुक्र हैं तो अपने से 12वें गए हैं तो मकान मतलब परिवार मकान से दूर चले गए। ठीक है, तो जब तक शुक्र का अंतर्दशा था तब तक दिल्ली में अकेले थे, फिर बाद में आए, जब शुक्र का महादशा समाप्त हुआ तब आए। अब जो है इसमें चौथे भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं और सूर्य बुध बैठे हुए हैं। तो सूर्य बुध के बैठने के कारण यहाँ पर बुधादित्य योग बना हुआ है। सूर्य जो हैं 7वें भाव के स्वामी हैं और बुध जो है 5वें भाव स्वामी हैं। तो कुंडली में ऐसा बना हुआ है कि जैसे सप्तम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी जब एक ही साथ में बैठ जाते हैं केंद्र या त्रिकोण में, तो प्रेम विवाह योग बनता है। जो कि इनका जिस समय गए थे शुक्र में, शुक्र का मतलब जब दिल्ली गए थे शुक्र में, तो वहाँ पर इनको एक जो है पार्टनर मिली थी। और शुक्र का मतलब यह हो गया कि शुक्र का जब समय चलता है जिसका भी, तो उसको सुख सुविधा मिलता है। और स्त्री किसी अगर पुरुष का कुंडली है तो स्त्री से संपर्क में, कोई नया स्त्री के संपर्क में आते हैं, प्रेम होता है या संपर्क में आते हैं। और उसके बाद में जब शुक्र का अंतर्दशा समाप्त हुआ, सूर्य का आया, तो जैसा कि बोला यहाँ पर सूर्य बुध के एक साथ बैठने के कारण जो युति बना हुआ है, तो सूर्य इनका लव मैरिज योग बना दिए। लेकिन लव मैरिज योग दोनों तरफ से नहीं हो पाया। इनका जो है सूर्य कमज़ोर स्थिति में थे, इसीलिए लव मैरिज योग नहीं बन सका। और फिर उसके बाद में फिर से दूरी हो गया। फिर यह जातक अभी मुंबई में ही हैं। और जैसे पंचम स्थान के स्वामी मिथुन हैं, इसके स्वामी बुध, इनके स्वामी बुध हैं और अपने से 12वें भाव में बैठे हैं। तो जो भी भाव के स्वामी अपने से 12वें में बैठ जाते हैं तो दूरी होता है। तो दूरी का मतलब जैसे इनसे प्रेम का भाव पंचम हो गया, तो प्रेम से दूरी होना पड़ेगा। जिससे प्रेम करेंगे उससे दूरी होना पड़ेगा, इसीलिए दिल्ली से प्रेम हुआ और ये फिर दूरी हुए। और इससे देखा जाता है संतान 5वें भाव से। तो यहाँ पर देखेंगे 5वें भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में चला गया है, तो संतान में विलंब होगा। राहु का दृष्टि भी है। लेकिन यहाँ पर एक बात और देखेंगे, जहाँ पर गुरु का दृष्टि हो जाता है, अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो गुरु की युति या गुरु का दृष्टि हो जाता है तो सही हो जाता है, क्योंकि शुभ ग्रह हैं। तो यहाँ पर संतान का योग इनको जैसे 3 बनेगा। एक सूर्य, जहाँ पर संतान भाव के स्वामी बैठे हैं बुध, वहाँ पर जितने ग्रह हैं और जितने ग्रह देख रहे हैं उतना संतान का योग बनेगा। तो गुरु ग्रह देख रहे हैं, सूर्य बुध एक साथ में बैठे हैं, तो 3 संतान का योग बना हुआ है। और राहु का 9वां दृष्टि, अर्थात वक्री चलते हैं तो 5वां दृष्टि देखेंगे कि संतान भाव पर है, तो एक संतान खंडित होगा।
अब आगे देखेंगे कि चंद्रमा छठे भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी जो हैं चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हैं। तो 6, 8, 12 के स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बनता है, जैसा कि इसमें बना हुआ है। 12वें भाव में बैठने के कारण ऐसा बना हुआ है। और विपरीत राजयोग का प्रभाव इनको जरूर मिलेगा। सप्तम भाव में मंगल है तो मंगल दोष बना हुआ है। 8वें भाव का स्वामी विवाह भाव के साथ में 8वें भाव के स्वामी जो हो गए बुध हो गए, और बुध जो है सूर्य अर्थात विवाह भाव के स्वामी के साथ में बैठे हैं, सूर्य बुध। तो एक साथ में बैठने के कारण पत्नी और मंगल भी बैठे हैं, और 7वें भाव के स्वामी जो सूर्य हैं वह अंश में 3 अंश के हैं या कमज़ोर हैं, 3 या 4 अंश के हैं। तो कमज़ोर होने के कारण जो पत्नी रहेगी उसको स्वास्थ्य में दिक्कत होगा, या इनका विवाह में विलंब होगा, या पत्नी क्रोधी भी हो सकती है क्योंकि मंगल बैठे हैं तो क्रोध भी दिलवा सकते हैं। और इसमें मंगल से दिख गया। और जब इसमें देखेंगे कि राहु का दृष्टि लग्न पर है, जब राहु जो है भाग्य भाव में बैठे हैं, राहु का दृष्टि लग्न पर होने के कारण, जैसे शनि बैठे हुए शनि के ऊपर है, तो 2 या 2 से ग्रह अधिक ग्रह जब एक साथ में बैठ जाते हैं तो उस समय परेशानी होता है। उस समय का मतलब कि जैसे जब राहु में शनि चल रहे थे तो उस समय इनका परेशानी चल रहा था, संघर्ष का समय था, घर से थोड़ा दूर थे सब परिवार सहित, उस समय संघर्ष चल रहा था। और एक बात इसमें और देखने के लिए रहेगा कि पिता भाव के स्वामी मंगल आकर के बैठे हैं 7वें भाव में। 7वें भाव में मंगल बैठे हैं जो पिता भाव के स्वामी हैं, और उसके ऊपर शनि का दृष्टि है। शनि का दृष्टि होने के कारण जब शनि का महादशा चला 2016-17 में, इनके पापा को पैरालाइज हो गया, इनके पिताजी को पैरालाइज हो गया। और उसके बाद में जब शुक्र का अंतरदशा चला, जिसके कारण शुक्र का तो बताया कि घर से दूर हो गए थे उस समय, और अपने भाव से 12वें भाव में कोई भी ग्रह जाता है तो दिक्कत देता है। तो मकान से शुक्र सुख भाव से 12वें भाव में गए हैं, तो इसीलिए मकान का भी विवाद इनका उस समय चला था। और अब जैसे देखेंगे कि धन भाव का स्वामी कर्म भाव में है, तो जातक को पैतृक संपत्ति मिलेगा और कर्म से धन आएगा। अब गुरु बृहस्पति जो गुरु हैं वह 10 भाव में है, तो गुरु सूर्य और मंगल अगर 10वें भाव में बैठते हैं तो कुल दीपक योग बनता है। कुल दीपक का योग यह होता है कि पिता से ज़्यादा नाम कमाना। तो इस जातक का नाम जो है पिता से ज़्यादा समाज में नाम रहेगा। और लाभेश लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव के स्वामी अपने भाव के स्वामी से 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि 11वां एकादश और द्वादश भाव से बड़े भाई का भी देखा जाता है, जिससे यह एकादश भाव के स्वामी 12वें भाव में होने के कारण जिस समय गुरु का समय चला था, गुरु बृहस्पति का समय चला था 2012-13 या इसके आसपास में, तो उस समय इनके भाई को कष्ट था। कष्ट का मतलब भाई के स्वामी 11वें भाव के स्वामी अपने से 12वें भाव में हो गए व्यय भाव, अर्थात जेल हो गया, हॉस्पिटल हो गया। तो वही समय उस समय चल रहा था कानून का भाव, उस समय कानून का वैर चल रहा था। उस समय यह इनके ऊपर केस चल रहा था और घर से दूर थे, अर्थात समझ लीजिए कि जेल में कुछ समय के लिए थे। तो जिस समय गुरु बृहस्पति का चला था उसी समय ऐसा हुआ था।
शनि लग्न में होने के कारण जो है इनका मन जो है थोड़ा बहुत न्यायप्रिय रहता है, और ऊपर से राहु का दृष्टि हो गया है तो इनका सर दर्द कभी कभी होता है। अप्रैल 2027 से जातक का गुरु का महादशा चलने वाला है। इस कुंडली में गुरु भाव के स्वामी होकर गुरु धन भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में बैठे हैं और धन भाव को ही 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। इस समय इस दशा में धन लाभ होगा, व्यवसाय में लाभ होगा और विवाह होगा, संतान सुख होगा, क्योंकि गुरु विवाह और संतान के कारक होते हैं। और भावत भाव के अनुसार गुरु विवाह के भाव को देख रहे हैं। जैसे दसम स्थान से शुरू करेंगे, दसम से दसम आएगा सप्तम भाव, तो सप्तम भाव पर दृष्टि भी गुरु का है, तो इसीलिए उस समय विवाह का योग बनेगा और व्यवसाय में उन्नति मिलेगा। अभी जो इस समय मंगल का अंतर्दशा चल रहा है, राहु का महादशा चल रहा है और अंतर्दशा जो चल रहा है 2026 अप्रैल से अंतर्दशा चल रहा है मंगल का, तो पिता भाव के स्वामी होने का समय चल रहा है अंतर्दशा, तो पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकता है। गुरु पर शनि की दृष्टि होने के कारण, जैसे यहाँ पर देखेंगे लग्न भाव के स्वामी शनि हो गए, धन भाव के स्वामी गुरु हो गए, लाभेश भाव के स्वामी हो गए गुरु। तो गुरु और शनि अगर एक ही स्थान पर केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो महाधनी योग बन जाता है, क्योंकि धन भाव, लग्न भाव और लाभ भाव के स्वामी अगर एक ही स्थान पर बैठ जाते हैं तो महाधनी योग बनता है। लेकिन इस कुंडली में गुरु अकेले बैठे हैं 10 भाव में, लेकिन शनि की दृष्टि होने के कारण जो दृष्टि का प्रभाव थोड़ा रहेगा, महाधनी तो नहीं कह सकते हैं लेकिन धन योग बनेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और देखा जाएगा कि गुरु जो हैं, समझ लीजिए कि भाई के स्वामी हैं, अर्थात 11वें भाव के स्वामी हैं, बड़े भाई के स्वामी, तो इनके कर्म में भाई का सहयोग जरूर रहेगा। और इनका स्वतः अर्थात लग्न से शरीर या स्वतः देखा जाता है तो लग्न भाव के स्वामी शनि अपने से 10वें भाव में गुरु को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों भाई, इनसे बड़े भाई और इनका अगर युति एक रहेगा, एक साथ में रहेंगे, तो इन दोनों लोगों के कारण व्यवसाय में उन्नति बहुत होगा, व्यवसाय में उन्नति होगा और दोनों महाधनी योग एक्टिव हो जाएगा। अब 2027 से देखना रहेगा, परिवर्तन होने वाला है और इस कुंडली में 2027 के बाद में और अच्छा होगा। अभी इस समय राहु का समय चल रहा है, राहु वैसे छाया ग्रह है, इसमें शुक्र का प्रभाव कर रहे हैं। और इस जातक के कुंडली में जो रत्न धारण करना चाहिए वह लोहा, पन्ना और हीरा, क्योंकि त्रिकोण का जो है अंगूठी बहुत लाभ करता है, योग कारक का अंगूठी लाभ करता है, इसीलिए यह नीलम या तो लोहा पहन सकते हैं मध्यमा अंगुली में, पन्ना धारण कर सकते हैं और हीरा धारण कर सकते हैं। 3 रत्न इनके लिए शुभ रहेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना कुंडली विश्लेषण करवाना है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा नंबर है 9594615051 और इस पर कुछ चार्ज लगेंगे और आप जो है विश्लेषण करवा सकते हैं। विश्लेषण करके आपको फ़ोन पर भी बता सकते हैं, या अगर बोलेंगे तो आपके घर पर एक पेज में बना करके आपका पूरा लिख करके भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।